एवरीवन, दिस इज़ वरिशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कैसी होती है, हमने पढ़ा था न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे अच्छे से सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी। स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी क्या होती है। सोलर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम सनलाइट से डिराइव करते हैं। ऐसे सनलाइट, ऐसे सोलर, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, इट हैज़ एनॉर्मस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। अब हमारी जो कंट्री है ना, वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री वो कंट्री होती है जिसमें बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है और देशों से, और जो एरियाज़ है वर्ल्ड के उनसे, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल कंट्री। और हमारी इंडिया में तो बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या है, ऐसी एनर्जी है, या फिर हमारे इंडिया में सनलाइट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, ट्रॉपिकल कंट्री है, तो हमारे इंडिया में सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी है सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, ठीक है, लेने के लिए। फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने सुना होगा सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जो हमारी सनलाइट होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी। उसमें क्या होता है, सोलर पैनल, सोलर सेल्स, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली सनलाइट को ट्रैप करके अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। अब जो रिमोट एरियाज है, जो दूर दराज के इलाके होते हैं, फिर जो कोई रूरल एरिया होता है, वहाँ पर आज भी लोग फायरवुड का, यानी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को डिराइव करने के लिए, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। या फिर जो डंग केक होता है उसको यूज़ करते हैं खाना वाना बनाने के लिए, जब उन्हें हीट एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके बदले वो क्या यूज़ कर सकते हैं? सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी क्या है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन रही है, वहाँ पर भी लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करने लग रहे हैं। Some big solar power plants are being established in different parts of India, which will minimize the dependence of rural household on firewood and dung cakes, which in turn will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture. अब क्या हो रहा है, अलग अलग जगह हम सोलर पावर प्लांट्स को लगाने लग रहे हैं, यानी कि जो सोलर पैनल, सोलर सेल्स होते हैं, जो क्या करेंगे, जो रूरल इंडिया है ना, वो अभी भी क्या होती है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, फायरवुड जो कि जंगल की लकड़ी होती है, और जो डंग केक्स होते हैं, उपले वगैरह, उन पर डिपेंड करती है हीट एनर्जी को सप्लाई देने के लिए। जैसे कि समझ लो, गांव में क्या होता है, खाना वाना बनाने के लिए चूल्हा इस्तेमाल होता है, और उसमें जो है डंग केक्स और फायरवुड को जलाकर हीट एनर्जी डिराइव की जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा उससे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है, ठीक है। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गांव में सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, ताकि वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चीज़ें रन करें, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी होगा, क्योंकि जब फायरवुड और कैटल डंग केक वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और जब हम सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएंगी, तो हमारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन होगा। एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मैन्योर इन एग्रीकल्चर। अब जब हम डंग केक को जलाने में यूज़ नहीं करेंगे, तो वो जो डंग केक है, वो जो डंग है, ठीक है, जो काउ डंग होता है, वो कहाँ पर यूज़ होगा, उसको मैन्योर की तरह यूज़ होगा एग्रीकल्चर में, ठीक है। और मैन्योर तो अच्छा होता है, फर्टिलाइज़र बुरी चीज़ है, तो फर्टिलाइज़र को रिप्लेस कौन करेगा? मैन्योर। कब करेगा? जब हम उस मैन्योर से या फिर उस काउ डंग से केक ना बनाकर उसको ना जलाएं, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जो गाय वगैरह का डंग होता है, उसका केक बनाते हैं, और उससे क्या होता है, फिर वो जलता है और उससे हीट एनर्जी मिलती है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो वो बच जाएगा और वो मैन्योर की तरह खेती में काम आ जाएगा, जो बहुत ही अच्छा स्टेप है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अब तक क्या देखा, अगर आपको सोलर एनर्जी के बारे में आंसर लिखने को आता है तो आप क्या लिखोगे कि इंडिया क्या है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री यानी हमारे इंडिया में और कंट्रीज से और एरियाज से वर्ल्ड के ज़्यादा सनलाइट आती है, ज़्यादा टाइम तक रहती है, ज़्यादा हीट एनर्जी हमारे देश में है। उसका हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं राइट डायरेक्शन में। कैसे? हम उसको ट्रैप कर सकते हैं, और उसको हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किससे? फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी से। ये क्या है, ये एक ऐसी कुछ मशीन वगैरह होती है, जैसे कि सोलर पैनल्स हो गए, जो कि डायरेक्टली सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी बन रही है रूरल और रिमोट एरियाज़ में। बहुत सारे बड़े बड़े हम सोलर प्लांट्स भी लगा रहे हैं, जिनसे क्या होगा, हम जो है कम डिपेंड होंगे फायरवुड पे, डंग केक्स वगैरह पर। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा, कंजर्वेशन ज़्यादा होगा, और मैन्योर को हम राइट डायरेक्शन में, राइट जगह लगा सकते हैं, जो है उसका एग्रीकल्चर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारा सेकंड, वाइंड एनर्जी। ये क्या है? थर्ड हमारा सोर्स है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का। पहला हमने पढ़ा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था,
एल्टर करके जो एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उससे कुछ चार्ज निकलता है, हीट एनर्जी निकलती है, उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके न्यूक्लियर एनर्जी बन सकती है। ठीक है, जो न्यूक्लियर एटम्स वगैरह होते हैं ना, उनको हम अच्छी जगह भी यूज़ कर सकते हैं और बुरी जगह जैसे बॉम्ब्स वगैरह बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एटॉमिक एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। वो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं दूसरा सोलर एनर्जी जो हम पढ़ चुके हैं, और तीसरा है वाइंड एनर्जी। इसको पढ़ते हैं। India has great potential of wind power. The largest wind farm cluster is located in Tamil Nadu from Nagarcoil to Madurai. Apart from these, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra and Lakshadweep has important wind farms. Nagarcoil and Jaisalmer are well known for effective use of wind energy in the country. ठीक है, अब इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है वाइंड पावर का, ये हमको ऑलरेडी पता है। जब हमारे यहाँ पर क्या होता है, वाइंड एनर्जी जब घूमती है ना, या फिर वाइंड चल रही होती है, हवा चल रही होती है तेज़ तेज़, तो टर्बाइंस लगाए हुए होते हैं, वाइंड मिल्स होते हैं, वाइंड फार्म्स होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, टर्बाइंस रन करते हैं जो कि डायरेक्टली वाइंड एनर्जी को या फिर वाइंड जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी में या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वाइंड पावर, जो किससे बनती है, वाइंड से, वाइंड एनर्जी। ठीक है, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है वाइंड पावर का, ये सबको पता है। लार्जेस्ट वाइंड फार्म, अब यहाँ पे आपको सोर्सेज दिए हुए हैं कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर वाइंड के फार्म्स हैं जो टरबाइन से जो आसपास वाइंड होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। कहाँ कहाँ पर है, तमिलनाडु में नागरकोइल से लेके मदुराई तक बहुत सारे वाइंड फार्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी वाइंड फार्म्स या फिर वाइंड मिल्स हैं, कर्नाटक में भी हैं, गुजरात में भी है, केरल में भी है, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वाइंड फार्म्स इंडिया के पाए जाते हैं। ठीक है, नागरकोइल, जैसलमेर, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से जाने जाते हैं हमारे इंडिया में। यहाँ पर क्या होता है, वाइंड एनर्जी का इफेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ वाइंड एनर्जी बनती नहीं है, उसको हम इफेक्टिवली यूज़ भी करते हैं जहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, हमने यहाँ पर पढ़े दो सोर्स नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के। पहला सोर्स हमने पढ़ा सोलर एनर्जी, दूसरा हमने पढ़ा वाइंड एनर्जी। ठीक है, अब हमने अच्छे से देखा कि क्यों इसकी ज़रूरत है, क्यों करना चाहिए, और जो हमारे फायरवुड डंग केक्स हैं इनकी क्या खराबी चीज़ होती है, क्या इनके डीमेरिट्स हैं। इसीलिए हमको सोलर एनर्जी अडॉप्ट करनी चाहिए, उसके लिए ऑप्ट करना चाहिए। वाइंड एनर्जी जो है हमने पढ़ा कि इंडिया के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है वाइंड एनर्जी को अच्छे से यूज़ करने का, यूटिलाइज़ करने का। ये सारे वो फार्म्स हैं जहाँ पर अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाता है। नागरकोइल और जैसलमेर ये किस लिए जाने जाते हैं, फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ वाइंड एनर्जी। ये सिर्फ वाइंड एनर्जी को बनाते नहीं हैं, उसको इफेक्टिवली यूज़ भी करते हैं जहाँ जहाँ पर उसका यूज़ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो टाइड से बनती है, जो ओशंस में होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।